हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसए स्टडीज। तो जैसे कि हमारी एक्सरसाइज 6.2 चल रही थी, उसे हमने पिछले पार्ट में क्वेश्चन 5 करे थे। अब उसे क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन साइड ओपी ओ क्यू एंड ओ आर। हमारा एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, जिसमें ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं ट्राइंगल की ओपी ओ क्यू और ओ आर साइड पे। तो अब कहा गया है कि ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, ए सी जो है वो पैरेलल है पी आर के। हमें शो करना है कि बी सी जो होगी, बी सी वो पैरेलल होगी क्यू आर के। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है बिल्कुल। तो अभी मैंने आपको समझाया था, कोई भी क्वेश्चन है ट्राइंगल का, सबसे पहले उसके क्या लिखना है? गिवन लिखना है। क्या लिखना है? गिवन। इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्या बोला हमसे? ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। और दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा हमसे बोला इन्होंने ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर, कि ये ए सी जो है ये पी आर के पैरेलल है। दूसरा उसके बाद टू प्रूफ लिखते हैं। टू प्रूफ में प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है बी सी जो होगी वो हमारे क्यू आर के पैरेलल होगा। ये जो बी सी है क्यू आर के पैरेलल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें बीपीटी लगानी। तो मैंने कहा था कि अगर हमें पैरेलल प्रूफ करनी है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी यूज होगी, और अगर खाली रेशियो को इक्वल दिखाना है तो सिर्फ बीपीटी यूज होगी। तो प्रूफ में देखते हैं इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू ए बी पैरेलल टू पी क्यू। जब ए बी हमारा पी क्यू के पैरेलल है, बाय यूजिंग बीपीटी, वी हैव, हमने बीपीटी यूज करी। तो बीपीटी यूज करने के बाद हमारा क्या है? वहां से ओ ए अपॉन में ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में बी क्यू, इक्वेशन 1। सिमिलरली इन ट्राइंगल ओ पी आर ए सी पैरेलल टू पी आर बाय यूजिंग बीपीटी, देयरफॉर बाय यूजिंग बीपीटी वी गेट, हमने यहाँ पर भी बीपीटी यूज करी और यहाँ से आया हमारा ओ ए बराबर ओ ए अपॉन में ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी आर, इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप फिर से देखिए, ओ ए अपॉन में ए पी ओ बी अपॉन में बी क्यू के इक्वल है, ओ ए अपॉन में ए पी ओ सी अपॉन में सी आर के इक्वल है। ये एल एच एस वाली दोनों में सेम है, तो आर एच एस वाली भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने देखा हमारा ओ बी अपॉन में बी क्यू, ओ बी अपॉन में बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी आर, ओ बी अपॉन में बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी आर। तो अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में ओ बी आर में, ओ क्यू आर में, नाउ इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, ओ बी अपॉन में बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी आर। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो उसकी जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी? ऑटोमेटिकली पैरेलल होंगी। बी सी पैरेलल टू क्यू आर, क्या यही प्रूव करना था? यस, बी सी पैरेलल टू क्यू आर, हैंस प्रूव्ड हो चुका है हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं थोड़े से। क्यों? क्योंकि ये हमने क्लास नाइन्थ में थ्योरम्स पढ़ी थी दोनों। अब उन थ्योरम का प्रूफ देना है, वहां से नहीं, 6.1 का यूज करके और 6.2 का यूज करके, थ्योरम जो हमने क्लास 10th में पढ़ी है अभी। तो देखो क्या कह रहा है? यूजिंग थ्योरम 6.1 थ्योरम का यूज करना है, जो कि क्या है आपकी बीपीटी का यूज करके बताइए, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। सबसे पहले मैंने क्या बताया? फिगर बनानी है। तो चलिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं। फिगर बनाने के लिए इन्होंने हमसे कहा कि एक ट्राइंगल लीजिए, एक ट्राइंगल का नाम हमने दे दिया ए बी सी। अब कह रहा है प्रूव कीजिए एक लाइन जो बन रही है मिड पॉइंट से, यानी कि ये डी जो है मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से जो लाइन बन रही है वो
मिड पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये जो लाइन बन रही है ये पैरेलल भी है, बट आपको बताना है कि बाइसेक्ट कर रही है। अब बाइसेक्ट का मतलब तो क्या है, E इज द मिड पॉइंट, यानी कि EC बराबर AE, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। और गिवन में क्या है, हमसे गिवन में हमें दे रखा है कि D मिड पॉइंट है, तो D मिड पॉइंट से तो AD अपॉन में DB हो गया। तो ये तो हमें प्रूफ करना, प्रूफ वाली चीज नहीं लगा रहे हैं अभी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन क्या लिखा हमने, गिवन ए ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC दिया है, इन विच D is the midpoint, D is the midpoint and D is the midpoint and DE parallel to BC, DE पैरेलल दिया है BC के। टू प्रूव हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है, हमें प्रूफ करना है AE जो होगा वो इक्वल होगा EC के, AE EC के इक्वल है तभी ये बाइसेक्ट करेगा। और दूसरा क्या है, प्रूफ। अब प्रूफ में क्या लिखेंगे, तो अब आप देखिए जब DE पैरेलल कह दिया BC के तो BPT यूज कर लेंगे। सबसे पहले D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, AB साइड का मिड पॉइंट है, तो वहां से मैं लिख सकता हूं AD इज इक्वल टू DB, इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग ABC DE पैरेलल टू BC, DE जो है हमारा BC के पैरेलल है, तो बाय यूजिंग BPT वी हैव, तो हमने BPT का यूज करा, वहां से मिल गया AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। अब देखिए मैं DB की जगह भी AD रख सकता हूं, क्यों, क्योंकि इक्वेशन 1 से AD अपॉन में AD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। क्यों रखा, क्योंकि इक्वेशन 1 से हमने इन दोनों को इक्वल दिखा दिया है। अब AD से AD कट गया, बचा गया 1, AE अपॉन में EC। अब देखिए ये इधर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा AE इज इक्वल टू EC। क्या यही प्रूफ करना था, देखो AE इज इक्वल टू EC आ गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC साइड का E भी हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूफ हो गया है। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब 7 के जैसा ही 8 है, बस थोड़ा सा अलग है। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन सारे ही समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है आपको तो फ्रीली होकर के कमेंट कर सकते हैं, उसका भी आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, पहले कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ना सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन के बाद डायग्राम के बाद गिवन के बाद टू प्रूफ और टू प्रूफ के बाद प्रूफ। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूरा और अच्छे से और बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो देखिए यूजिंग थ्योरम 6.2 यूज करनी है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। इस बार हमसे डायरेक्ट हमें बोला है कि एक ट्राइंगल है ABC या PQR, उसके दो कोई मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट। उन मिड पॉइंट से बनने वाली लाइन जो होगी पैरेलल होगी तीसरी साइड के DE। तो गिवन क्या है, गिवन है ए ट्राइंगल ABC, एक ABC ट्राइंगल दे दिया इन विच D and E are the midpoint, D and E are the midpoint। D और E हमें मिड पॉइंट दे रखे हैं ऑफ साइड AB एंड AC। AB और AC के मिड पॉइंट हमें दे रखे हैं D और E। अब क्या, टू प्रूव में क्या होगा, हमें प्रूफ करके दिखाना है कि DE जो होगा वो पैरेलल होगा BC के। तो प्रूफ करने का तो एक ही तरीका है, अब AD अपॉन में DB, AE अपॉन में EC प्रूफ करके दिखाना है। तो वो कैसे होगा, चलिए उसे भी कर लेते हैं। सबसे पहले प्रूफ। अब अगर देखो
एक बात सुनो, अगर हमारा डी मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट की वजह से ए डी अपॉन में डी बी, ओ ए डी इज इक्वल टू डी बी, सॉरी। जब ई हमारा मिड पॉइंट है तो ए इज इक्वल टू ई सी, ए डी अपॉन में डी बी, तो इज इक्वल टू को मैं डिवाइड में ले आऊं, इक्वल में 1 बचेगा। ऐसे ही ए इज इक्वल टू ई सी है, ई सी को फिर मैं डिवाइड में ले आऊं, इक्वल 1 बचेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन में ई सी। उसी को ट्राइंगल एबीसी में लगा देंगे तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी डी पैरेलल टू बीसी। चलो सिंपल। तो क्या करेंगे, डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ऑफ ए बी। डी जो है हमारा मिड पॉइंट है ए बी का। तो यहां से हो गया देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू डी बी। अब देखो ये मल्टीप्लाई में साइड में ला करके डिवाइड में आ जाएगा डी बी। और एक और चीज, अगर प्लस माइनस से कोई भी चीज इधर जाती है उधर जाती है और कुछ नहीं बचता तो जीरो होता प्लस माइनस में, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में कोई चीज जाती है तो अगर कुछ नहीं है वहां पे तो 1 बचता है, हमेशा याद रखना। इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एंड ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, तो देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू ई सी। अब फिर से ई सी को इधर ले आएंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए ई अपॉन में ई सी इज इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये भी 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है 6.2 और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, क्योंकि इसी एक्सरसाइज से 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। अब देखो इन ट्राइंगल, इसी चीज को ट्राइंगल ए बी सी में देख लो, बड़े वाले में। इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। देखो इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, तो क्या मैं लिख नहीं सकता कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ए डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी? क्यों? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी के कन्वर्स की वजह से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 हो चुके हैं। अब बचते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 और 10, जल्दी से उन्हें भी फिनिश कर लेते हैं और फिर अपनी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो जाएगी। तो देखते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 9। 2 लास्ट क्वेश्चन बचे हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। उनमें से सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 को कैसे करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD एक फिगर है जो कि क्या है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम उस क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं जिसकी 2 साइड पैरेलल होती है और 2 साइड नॉन पैरेलल होती है। तो देखिए ये बन गया हमारा ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम को नाम देते हैं कुछ भी, ABCD, कुछ भी नहीं दे देते, ABCD देंगे क्योंकि यहाँ पे AB की फॉर्म में लिखा हुआ है। इन विच AB पैरेलल टू DC गिवन भी है, AB जो है DC के पैरेलल है। दूसरा क्या है, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल ये होते हैं AC BD, डायगोनल AC और BD जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। और हमसे कहा है AO अपॉन में BO इज इक्वल टू CO अपॉन में DO, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले चलिए गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ये दे रखा है। इन विच स्टार्टिंग की लाइन लिखनी है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। पहली हमारा गिवन हो चुका है कंप्लीट, और हमें वो नहीं लिखना कि कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ नहीं, अब लिखना है टू प्रूव। टू प्रूव में हमसे बोला लास्ट वाली लाइन देखिए, शो दैट जो होता है वही टू प्रूव होता है। AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। हमसे बोला है AO अपॉन में BO, अच्छा AO अपॉन में BO इज इक्वल टू CO अपॉन में DO। एक चीज है देखो, AO अपॉन में OC अगर हो जाए और BO अपॉन में OD हो जाए तो थोड़ा सा समझ में आता है, क्योंकि एक ही डायगोनल की साइड्स बन जाएंगी ये। देखो अगर मैं इस CO को इधर भेज दूं, इसे इधर भेज दूं, तो यहाँ से क्या होगा, AO अपॉन में CO इज इक्वल टू BO अपॉन में DO। मतलब
AO अपॉन में CO और BO अपॉन में DO। लेकिन यहां पर तो कोई भी ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है जिसमें कोई पैरेलल साइड हो, ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई पैरेलल साइड हो। तो जब ऐसी चीज है ही नहीं तो हमें क्या करनी पड़ेगी? कंस्ट्रक्शन। क्या करनी पड़ेगी? कंस्ट्रक्शन। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन किए उनमें कंस्ट्रक्शन नहीं करनी पड़ी, लेकिन इसमें करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब तक पैरेलल लाइन नहीं होगी तो हम बीपीटी यूज ही नहीं कर सकते। और ये 6.2 का क्वेश्चन है तो इसका मतलब है या तो इसमें बीपीटी यूज होगी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज होगी। तो चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होगी? पहले कंस्ट्रक्शन क्या, एक लाइन पैरेलल बनाते हैं, ड्रॉ अ लाइन और नाम दे देते हैं ABCDE। ड्रॉ अ लाइन EO पैरेलल टू AB। अगर EO AB के पैरेलल हो गई तो वहां से क्या होगा? DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन में BO। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगली, हाँ हो गया। देखो AB जो है वो DC के पैरेलल, कंस्ट्रक्शन से करा EO AB के पैरेलल, तो EO जो होगा वो DC के भी तो पैरेलल हो जाएगा क्योंकि AB जो है DC के पैरेलल है। जब EO DC के पैरेलल हो गया इन ट्राइंगल ADC EO पैरेलल टू DC AE अपॉन में ED इज इक्वल टू AO अपॉन में CO। और उससे ऊपर वाले ट्राइंगल में इन ट्राइंगल DAB EO पैरेलल टू AB AE अपॉन में ED इज इक्वल टू BO अपॉन में DO, BO अपॉन में DO AO अपॉन में CO। हो गया। तो चलिए ड्रॉ अ लाइन EO पैरेलल टू AB। एक लाइन EO बनाई AB के पैरेलल। तो प्रूफ, अब प्रूफ में क्या करना है? देखो इन ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में ले लेते हैं ABD में, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में हमने देखा कि EO जो है हमारा वो पैरेलल है AB के बाय कंस्ट्रक्शन। तो हम यूज क्या कर सकते हैं? बाय यूजिंग BPT वी हैव। तो अगर हमने BPT यूज करी तो यहां से हमारा आ जाएगा AE अपॉन में ED इज इक्वल टू BO अपॉन में DO। इक्वेशन 1। इन ट्राइंगल ABD में अगर हमने EO AB के पैरेलल है तो BPT यूज करी तो यहां से आया AE अपॉन में ED इज इक्वल टू BO अपॉन में DO। इक्वेशन 1। बट नाउ, सबसे पहले नाउ AB पैरेलल टू DC, ये गिवन है। AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC गिवन है। बट AB पैरेलल टू EO, AB पैरेलल टू EO या OE EO किससे? बाय कंस्ट्रक्शन। अब देखो AB DC के पैरेलल, AB EO के पैरेलल, तो दिस इंप्लाइज EO पैरेलल टू DC, EO पैरेलल टू DC। EO हमारा DC के ही पैरेलल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि AB DC के ही पैरेलल और AB EO के ही पैरेलल, तो DC पैरेलल टू EO। अब देखो EO पैरेलल टू DC। अब ट्राइंगल ले लेते हैं ADC। नाउ इन ट्राइंगल ADC EO parallel to DC by using BPT we have। तो यहां से अगर हमने BPT यूज करा तो यहां से आया हमारा AE अपॉन में ED, AD अपॉन में ED इज इक्वल टू BO अपॉन में DO, BO अपॉन में DO। AE अपॉन में ED इज इक्वल टू BO अपॉन में DO। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 2 में AE अपॉन में ED इज इक्वल टू BO अपॉन DO था, और AE अपॉन में ED इज इक्वल टू AO अपॉन में CO आएगा। सॉरी क्योंकि ट्राइंगल ADC लिया है ना, हाँ ADC लिया है, तो AE अपॉन में ED इज इक्वल टू AO अपॉन में AO या AO अपॉन में CO, AO अपॉन में CO। तो अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS वाली टर्म इक्वल हो गई। जब LHS वाली इक्वल है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट LHS इक्वल टू RHS। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव
पहली और दूसरी इक्वेशन से हमने देखा कि LHS इक्वल है तो RHS भी आपस में इक्वल हो गया। BO अपॉन DO इज इक्वल टू AO अपॉन में OC या CO, AO अपॉन में CO। तो देखो अब क्या यही प्रूफ करना था? बिल्कुल, AO अपॉन BO अपॉन में DO, बिल्कुल। तो देखो क्या प्रूफ करना था? AO अपॉन में CO। हाँ, अगर मैं क्या कर दूं, इस CO को इधर भेज दूं, इस BO को इधर भेज दूं, तो यहां से क्या होगा? सबसे पहले तो ये लिखिए, पहले AO अपॉन में CO, इसको इधर लिख लिया, BO अपॉन में DO। इसी चीज को इसको इधर लिखा है RHS वाली को, LHS वाली को RHS की तरफ, और इस BO को नीचे ले आए तो यहाँ से आ गया AO अपॉन में BO, और यहाँ से ये जो CO था ये डिवाइड में था, साइड में जाकर के मल्टीप्लाई BO अपॉन में DO। खाली प्लेस चेंज करिए हमने, बाकी कुछ नहीं करा। क्यों? जिससे हमारा सिमिलर आ जाए, जो कि हमसे हेंस प्रूफ के लिए गया, टू प्रूफ के लिए कहा था। देखो AO अपॉन BO, CO अपॉन DO आ गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये दो लास्ट क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के, इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया 6.2 इंपॉर्टेंट है, और ये हमारी वीडियो पार्ट नंबर 5 है। कौन सी है? पार्ट नंबर 5। तो इसमें अभी लास्ट बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचता है, वो करा देते हैं जल्दी से और इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। तो देखिए, डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक हमसे बोला है क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, जिसमें हमसे AO अपॉन BO, CO अपॉन DO, यानी कि जो यहाँ प्रूव करना था वो हमें गिवन दे दिया है, और हमसे प्रूव करने के लिए कहा है ABCD इज अ ट्रेपीजियम, इसका उल्टा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 में तो ट्रेपीजियम दिया था, पर ये प्रूफ करना था, क्वेश्चन 10 में ये दे रखा है ट्रेपीजियम प्रूफ करना है। तो चलिए बना लेते हैं फिगर। सबसे पहले फिगर बन जाएगी, क्वेश्चन भी हो ही जाएगा आराम से। चलो ABCD, तो इसको रिवर्स ले चलते हैं, आ जाएगा ऑटोमेटिकली आंसर। तो ये हमारा यहाँ मिल गया, ये हमारा यहाँ मिल गया। अच्छा जी, चलो तो ये बन गई हमारी फिगर ABCD। ABCD इज अ ट्रेपीजियम, बोथ डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब देखो फिर से वही वाली बात आ गई, यहाँ पे भी ट्राइंगल नहीं है, ट्राइंगल बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन से पहले सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है यहाँ पे? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, और कुछ नहीं कहा है, इन विच या सच दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये गिवन है हमें। इक्वेशन 1 डाल देते हैं इसे। दूसरा टू प्रूव में हमसे बोला है ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ABCD को ट्रेपीजियम प्रूव करना है। और ट्रेपीजियम कब होती है? कोई भी क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम तब कहलाता है जब उसकी साइड्स, अपोजिट साइड्स पैरेलल हों। तो अगर मैंने AB को DC के पैरेलल दिखा दिया तो ये क्या कहलाएगा? ट्रेपीजियम कहलाएगा। तो फिर इसमें भी कंस्ट्रक्शन क्यों होगी? कंस्ट्रक्शन इसलिए होगी क्योंकि भाई ये ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है। तो क्या करते हैं, हम एक ड्रॉ करते हैं वही सिमिलरली, क्योंकि जब उसी के जैसा क्वेश्चन है तो सारे स्टेप्स उसी के जैसे होंगे। ड्रॉ EO पैरेलल टू AB। हमने क्या करा? एक EO को AB के पैरेलल करा। जब EO AB के पैरेलल है तो यहां से क्या होगा? यहां से होगा तुम्हारा इन प्रूफ इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD EO पैरेलल टू AB, EO पैरेलल टू AB by using BPT, we have BPT यूज करी हमने, और हमें यहां से क्या मिला? BPT we have AE अपॉन में ED इज इक्वल टू BO अपॉन में DO, AE अपॉन में ED इज इक्वल टू BO अपॉन में DO। और एक और चीज, अगर मैं यहां से ये लिख दूं, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2, बट AO अपॉन में BO इज इक्वल टू CO अपॉन में DO।
तो इस BO को इधर ले जाऊँ, इस CO को इधर ले आऊँ, तो यहाँ से आ जाएगा AO अपॉन में CO इज इक्वल टू BO अपॉन में DO। ये हो गई हमारी इक्वेशन, ये हमारा गिवन था और ये हो गई हमारी, या ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 या गिवन। अगर इक्वेशन 1 बना दिए तो फ्रॉम इक्वेशन 1, नहीं तो गिवन। अब देखिए ये बन गई हमारी इक्वेशन 3। क्या करा, गिवन था AO अपन में BO और इज इक्वल टू CO अपन DO। मैंने इस BO को इधर भेज दिया, CO को इधर ले आया, तो यहाँ से AO अपन CO इज इक्वल टू BO अपन DO और ये बन गई थर्ड इक्वेशन। अब आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा BO अपन DO, BO अपन DO। इस बार RHS इक्वल है तो हम LHS को भी इक्वल लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, दूसरी और तीसरी इक्वेशन से हमें क्या मिला, हमें वहां से मिला BO अपॉन DO इज इक्वल टू, सॉरी, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED। जब RHS इक्वल है तो LHS इक्वल हो जाएंगे। AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन CO, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन CO। पर ये वाली जो है ये क्या है, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं किसकी, ट्राइंगल ADC। बट, तो यहां पे लिख देंगे बट these are the ratio of triangle ADC, ratio of triangle ADC, therefore in triangle ADC AE अपॉन में ED, AE अपॉन में ED इज इक्वल टू AO अपॉन में CO। यहां से प्रूफ अबव, ऊपर प्रूफ करा है उसे यूज करा। अगर ये है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन में OC। दिस इंप्लाइज EO पैरेलल टू DC बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT से ये हो गया। अब देखो, बट बाय कंस्ट्रक्शन से हमने क्या माना, EO पैरेलल टू AB, EO पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन से। अब देखिए EO पैरेलल DC के, EO पैरेलल AB के, दिस इंप्लाइज AB पैरेलल टू DC, AB DC के पैरेलल होगा और ये अपोजिट साइड है तो इस वजह से thus ABCD इज अ ट्रेपीजियम। जब अपोजिट साइड पैरेलल आ गई तो हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया, ट्रेपीजियम बन गया। यही प्रूफ करना था एक ट्रेपीजियम है और ये हमारा प्रूफ हो चुका है। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 6.2 फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बेझिझक नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी इन सब चीज़ों की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। तो चलिए अच्छे से मेहनत करते रहिए और सारे क्वेश्चनों को करते रहिए। जो भी डाउट हो NCERT या विदाउट NCERT एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप वो भी पूछ सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। हम मिलेंगे अगली थ्योरम्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।